हमारी इस सीरीज़ के अंदर हमारा डे 3 है। तो अगर आपको भी हमें इस सीरीज़ में ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें हम पूरे स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं और आगे एडवांस तक पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं लिस्ट इन पाइथन होता क्या है। हम लिस्ट ऐसा चीज़ समझ सकते हैं, मान लो लिस्ट एक ऐसा डब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, समोसा, रोल, मार्क्स, कुछ भी, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, हम कुछ भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और कोमा से वैल्यू स्प्लिट कर सकते हैं, समझे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। पहले हम जाएंगे वी एस कोड पे। किधर गया हमारा वी एस कोड? वी एस कोड, ये रहा वी एस कोड। ठीक है, तो हमें मान लो, ठीक है, हमने कोई मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, मार्क्स वन, ठीक है, जिसकी हमने वैल्यू असाइन कर दी 67। ठीक है, फिर अगर कोई बंदे का मार्क्स आया है, मार्क्स टू का कुछ मार्क्स आया है 69, ठीक है, फिर सेव कर दी। फिर फर्दर मान लो उसके मार्क्स थ्री, ठीक है, 78 है, ठीक है। तो ये हमें बार बार करके अलग अलग वेरिएबल में करके स्टोर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और इतनी सारी वेरिएबल्स बनानी पड़ेगी। तो इसके जगह हम लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क्स के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स नाम का, उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने जितने भी नंबर्स हैं, 34, 68, 69, जितने भी नंबर हैं हम उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट का काम होता है। इसके अंदर तुम अपना नाम भी सेव कर सकते हो या कुछ भी, ठीक है। लिस्ट के पास एक कमिटमेंट इशू है, समझे। इसके अंदर वैल्यू बदल सकती है, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, जिसके अंदर अगर एक बार लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दी ना, उसके बाद उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अनलाइक योर एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो इसके अंदर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी हो ना, तो हम मार्क्स डॉट अपेंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इसमें से किसी की इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब मार्क्स चाहिए, मान लो हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, थर्ड थर्ड नंबर पे जो मार्क्स है हमें वो चाहिए। तो ये जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, जीरो, वन, टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे मार्क्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे जो मार्क्स है, ठीक है, इसको हम करा देंगे प्रिंट, है ना। प्रिंट करा दिया, रन करा दो, क्या आया? 69 आ गया ना। ऐसे ही हम इसमें इंडेक्स पे करके हम नंबर कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है? अब लिस्ट स्लाइसिंग को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये हमेशा जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, ठीक है। जीरो इंडेक्स से जीरो, वन, टू, थ्री तक जाता है, ऐसा। ठीक है, तो लिस्ट स्लाइसिंग मतलब मान लो हमें 34 नंबर से लेके 69 तक का नंबर चाहिए, ठीक है, मतलब मार्क्स थ्री तक चाहिए, 69 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा इंडेक्स है? जीरो इंडेक्स है, ये हमारा वन इंडेक्स हो गया, ये टू, हम टू इंडेक्स हो गया। तो हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, मार्क्स, प्रिंट मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, हमें कहाँ से चाहिए? जीरो से चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है तुम जीरो लगाओ, तुम जीरो नहीं भी लगाओगे तो पाइथन हमसे अपने आप जीरो से ही वैल्यू स्टोर कराएगा। ठीक है, हमें कहाँ तक चाहिए? जीरो, वन, टू, टू तक चाहिए तो एक बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा दो, आ गया ना 69 तक। ये हो गई बात। अब हम क्या देखते हैं, बैकवर्ड स्लाइसिंग देखते हैं, मतलब नेगेटिव स्लाइसिंग। हम पीछे से स्लाइसिंग करना होता है, हम यहाँ से शुरू करता है वो स्लाइसिंग करना। जैसे ये हो गया हमारा माइनस वन, पीछे से जब भी हम शुरू करेंगे माइनस वन, आगे से शुरू करेंगे जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। हमें माइनस थ्री से माइनस वन तक स्लाइसिंग करनी है, तो माइनस थ्री से हम कर देंगे माइनस, माइनस थ्री से छोड़ देंगे, ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब लिस्ट मेथड देख लेते हैं। लास्ट में एक नया वैल्यू इंसर्ट करना होगा, लाइक एक्स्ट्रा पनीर इन मैगी। ओके, अगर मान लो इसमें कोई ऐड करना है, हमें कोई वैल्यू और ऐड करनी है, तो हम मार्क्स डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इजीली ऐड करने के लिए। डॉट अपेंड, ठीक है। अब हमें जो भी वैल्यू स्टोर करानी लिख दो, 45 करनी है, ठीक है। अब नीचे जाके प्रिंट करा दो मार्क्स को, है ना। ओके, प्रिंट करा दो, कितना आया, ये आ गया 45, इसमें अंदर ऐड हो गया, ये देखोगे ना। अब इसके अंदर हमें इसको सॉर्ट करना हो, मतलब यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ होता है छोटे से बड़ा सॉर्ट करने के लिए। ये तो पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है, तुम देखोगे तो पहले से ही सॉर्टेड है। बाकी अगर मान लो यहाँ पे सबसे आगे हमारा कोई वैल्यू हो गया 97, ठीक है, 97, 98, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ हम करेंगे मार्क्स डॉट शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट करा देंगे हम मार्क्स को, तो क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है ना। अब अगर इसको मान लो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स, रिवर्स उल्टा इज इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स को सही करना है, मतलब ट्रू, है ना। अब यहाँ पे प्रिंट करा देंगे मार्क्स, इसको पहले हम प्रिंट करा दिया मार्क्स, ठीक है। ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया सॉर्ट। अब इसके अंदर करेंगे हम लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन का। अब रिवर्स में क्या होगा, ये पूरी जो लिस्ट है ना उसी को उल्टा कर देगा, मार्क्स डॉट रिवर्स कर दो खाली, तो ये पूरी मतलब क्या कहते हैं, लिस्ट को उल्टी कर देगा। ओके, अब यहाँ करा देंगे प्रिंट लिस्ट, सॉरी यार, 12 मार्क्स, है ना। देखो क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को उल्टी कर दी इसने, ठीक है, लिस्ट को उल्टी मतलब पलट दिया लिस्ट लिस्ट को। अब इसके अंदर इंसर्ट और रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें इंडेक्स 1 पर, ठीक है, कोई वैल्यू कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, इंडेक्स 1 पर हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो उसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स, ठीक है, डॉट इंसर्ट, अब यहाँ पे डालेंगे हमें कौन से इंडेक्स पे चाहिए वैल्यू, सपोर्टेड इंडेक्स। अगर हमें मान लो दूसरे इंडेक्स पे चाहिए, 0, 1, 2, 98 के बाद, ठीक है, दूसरे इंडेक्स पे चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए वो डाल दो, 78 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे करा दो प्रिंट। एक तो हम वो कर रहे थे, जो हम कर रहे थे अपेंड फंक्शन, वो सबसे लास्ट में लिस्ट के ऐड कर रहा था। हम ये इंसर्ट फंक्शन हमें कौन से इंडेक्स पे कौन सा नंबर चाहिए वो ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम मार्क्स को प्रिंट करवा दो, अब देखना, प्रिंट करा दिया, ये देखो 97 98 के बाद आ गया 78, है ना, ऐसा। अब और क्या है, माई लिस्ट डॉट रिमूव। अब हमारे पास है रिमूव फंक्शन, मार्क्स डॉट रिमूव, ठीक है। अब यहाँ मान लो 98 98 दो दो बार है, ठीक है, 98 98 दो बार है, ठीक है। अब हम यहाँ रिमूव कराते हैं 98 को, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जितना 98 होगा वो रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले 98 हमारा पहले देखेगा कौन से इंडेक्स पर सबसे पहले आ रहा है 98, वो उसी को खाली रिमूव कराएगा, समझे। प्रिंट करा दो मार्क्स, है ना।
अब देखना, ये देखो, पहले देखो दूसरे इंडेक्स पे था जीरो, पहले इंडेक्स पे था 98, वो हटा दिया। अब हम पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो पॉप में क्या होता है, पॉप में हमें ये बताना होता है कौन से इंडेक्स से नंबर हटाना है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स को हटाना है। अब देखो मार्क्स के अंदर हम करते हैं मार्क्स डॉट पॉप, ठीक है। अब कौन सा इंडेक्स करना है, अब मान लें यहाँ से 0 1 2 3, थ्री इंडेक्स पे से जो भी नंबर है वो हटाना है। 3, यहाँ कर दिया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मार्क्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर 0 1 2 3, तीसरे नंबर से देखो 68 हट गया है, हट गया ना, ऐसा ही। समझ में आ गया। आई होप आपको ये इंसर्ट रिमूव और पॉप का क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, टपल्स इन पाइथन। स्ट्रिक्ट पेरेंट सिस्टम होता है इसके अंदर, जो एक बार बोल दिया बस बोल दिया, रीड ओनली डाटाबेस। ये सेफ और इम्यूटेबल सिस्टम है। टपल्स कांस्टेंट आइटम होल्ड करते हैं, एक बार एलिमेंट पैक कर दिए तो मॉडिफिकेशन स्ट्रिक्ट जीरो एरर थ्रो करता है। ओके, जेनजी का ट्रिक देखो, मैंने जेनजी ट्रिक बनाई, सिंगल एलिमेंट टपल स्ट्रक्चर के पीछे कोमा लगाना, ठीक है, कंपलसरी है, वरना कोड कंपाइलर जेनेरिक डाटा टाइप ट्रीट करेगा। ओके, मतलब एक ही डाटा टाइप ट्रीट करेगा। ये सेम उसी की तरह है। क्या है ये, देखो इसके अंदर हम खाली एडिटिंग, मतलब इसके अंदर कोई कोड इतना चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हम लिखते हैं टपल, टपल नहीं, हाँ टप ही यूज़ करते हैं, टप, क्योंकि इजी रहेगा ये समझने के लिए, टपल, ठीक है। इसके अंदर हम जो करते हैं ये नॉर्मल वाला कोमा यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे थे वो कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम करेंगे नॉर्मल वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट यूज़ करेंगे ऊपर, ठीक है। अब टपल के अंदर कोई वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करा दी, 45, 98, 60, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको अगर पता लगाना है कि कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तो वही वही चीज़ यूज़ होती है। यहाँ पे कर दो प्रिंट, यहाँ पे कर दो टप, वही चीज़ है, ठीक है। डाल दो कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए वो बता दो, 0 1 2, लास्ट वाली वैल्यू चाहिए आपको, कर दो प्रिंट। ओ सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, अपन टपल का कर रहे हैं ना प्रिंट, तो हम तो खाली ऐसे कर, हम उसको ना खाली नॉर्मली। अभी देखो इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर हम टप इंडेक्स ये 0, ठीक है, इसको अगर हम चेंज करना चाहे, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, इम्यूटेबल था तो चेंज हो सकता था, ठीक है। तो अगर हम इसको 45 कराएं, ठीक है, अब देखो प्रिंट कराऊंगा तो देखो एरर आएगा, देखो नीचे एक और error, ठीक है, टप 0 = 45, समझे, ये चेंज नहीं हो सकता। देखो इसके अंदर दो ही, जो मैंने बताया था आपको कि इंडेक्स, इसके अंदर हम कैसे वैल्यू, हम खाली पता लगाते हैं इंडेक्स पे कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, टप, ठीक है, डॉट इंडेक्स, ठीक है, हमें दूसरे इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करा देंगे हम प्रिंट, देखना, ओ एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, 0 1, अरे यार ये पॉइंट कौन आ गया, आप दे सॉरी, आप देखना ऊपर चला भाई, ये कैसे अब, तब डॉट इंडेक्स टू 0 1 2 98 तक आना चाहिए ना, हाँ क्यों नहीं आया यार, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, तब डॉट,
इंडेक्स जीरो पे चेक करना जरा। फिर मान लो ओ अच्छा, टफ डॉट इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे ये वैल्यू है, ये इसलिए यूज़ होता है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा भूल गया था। अगर मान लो यहाँ हम लिखेंगे 90x 98, तो ये कौन से इंडेक्स पे 98 है वो बता देगा, समझे। कौन से इंडेक्स पे 98 है, 0 1, पहले इंडेक्स पे, है ना। टप डॉट काउंट एलिमेंट। अब टप डॉट काउंट, ठीक है। यहाँ पे हम देखो 98 दो दो बार है, तो टप डॉट काउंट काउंट करवा देंगे 98, ठीक है। तो 98 कितने बार है ये पता लगा देगा। 98 कितने बार है, दो बार है, आ गया ना नीचे। अब नाउ लेट्स कोड प्रैक्टिस टास्क वन मूवी इनपुट, ठीक है। हमें मान लो कोई प्रोग्राम दिया है जिसके अंदर हमें यूज़र से आस्क कराना है फेवरेट मूवीज़ उसकी, और स्टोर करना है उसको लिस्ट के अंदर। तो पहले हम लिस्ट बना लेंगे मूवीज़ नाम की, ठीक है, मूवीज़, ठीक है, खाली लिस्ट बना देंगे। अब उसके अंदर मूवीज़ को अपेंड करा देंगे, मूवीज़ डॉट अपेंड, मूवी, सॉरी मूवी है ना, मूवी डॉट अपेंड, अपेंड करा देंगे एंटर योर फेवरेट मूवी, ठीक है। अब यही कॉपी कर करके यही एक बार पेस्ट कर दो, है ना, दैट्स इट। लास्ट में हम करा देंगे प्रिंट, प्रिंट मूवी, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, इनपुट, इनपुट लिखेंगे, इनपुट। यहाँ इनपुट करा देंगे वैल्यू, ठीक है। फिर इनपुट करा देंगे, अब होगा बात, इंटरसेट मूवी, शक्तिमान, शक्तिमान, मैं खींचा धूम, ठीक है। देखो ये प्रिंट करा देगा मूवी नीचे, शक्तिमान है कि नाम धूम, ठीक है। ये हो गई हमारी मूवी तीनों। अब पैलिंड्रोम चेक करना है, ठीक है। पैलिंड्रोम चेक के अंदर देख क्या करता है को, अबे कहाँ गया यार, कहाँ, क्या करना है, चेक इफ लिस्ट कंटेन अ पैलिंड्रोम रीड सम वर्ड। जैसे पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे लिखा रेस कार, ठीक है। अब उसका उल्टा क्या पढ़ोगे, पढ़ो तो, रेस कार, उल्टा भी रेस कार हो रहा है, सीधे में भी रेस कार है, समझे इसका मतलब। इसके अंदर होगा पैलिंड्रोम, उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो सेम वर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर चेक करना है कि किसी वर्ड के अंदर पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो हम लिस्ट
वन के अंदर जाके एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं, लिस्ट वन इज इक्वल्स टू 1 2 3, ऐसे कर दो 1 2 3 और 3 2 1, है ना। अब ये उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेंगे लिस्ट को, कॉपी ऑफ लिस्ट वन इज इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी, वन डॉट कॉपी 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 ऑफ लिस्ट डॉट रिवर्स, कॉपी ऑफ लिस्ट डॉट रिवर्स, ठीक है। इफ कॉपी ऑफ लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट वन, लिस्ट इफ कॉपी ऑफ लिस्ट, कॉपी ऑफ लिस्ट is equals to copy of list 1 is equals to list 1, ठीक है। तो प्रिंट कर दो क्या, विथ कॉपी ऑफ, सही तो है, विथ कॉपी ऑफ लिस्ट 1, क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें। कॉपी ऑफ लिस्ट 1, पता नहीं प्रिंट दिस, ऐसे होगा। आज के लिए इतना ही, और इसको आगे बाद में करेंगे।